लेट्स माइक सीएम साहब। गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई दी है। सीएम सावंत ने कहा है कि मैं गणतंत्र दिवस पर सभी लोगों को बधाई देता हूं। इस अवसर पर पीएम मोदी जो विकसित भारत का सपना साकार करने में लगे हुए हैं, उसी में विकसित गोवा 2037 का सपना भी साकार होगा। इस प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना साकार करने में लगे हैं, उसी में विकसित गोवा 2037 वही सपना साकार हो, और इस प्रजासत्ताक दिन की शुभेच्छा पूरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में 77वें गणतंत्र दिवस पर बाबा महाकाल की नगरी में हुए भव्य आयोजन की मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सराहना की है। उन्होंने कहा है कि जिला प्रशासन ने अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया, जो सभी के लिए प्रेरणादायक रहा। गणतंत्र दिवस आज बाबा महाकाल की नगरी, सम्राट विक्रमादित्य की नगरी में पवित्र क्षिप्रा जी को साक्षी बना करके आने वाले समय में सिमस 2028 के पूर्वागमन के परिप्रेक्ष्य में ये सुंदर अद्भुत आयोजन किया गया। मैं अपनी ओर से जिला प्रशासन को बधाई देता हूं। राज्य सरकार की ओर से जिस प्रकार से सारी तैयारियों में मदद की और जिला प्रशासन ने अपने संकल्प के बलबूते पर सभी विभागों को प्रमोट करते हुए भविष्य में उज्जैन में सिमस के दरमियान किए जाने विकास कार्यों की भी झांकी, साथ ही साथ अलग अलग स्कूलों के माध्यम से कल्चरल प्रोग्राम के लिए विकास के मामले में समूचे नगर को जोड़ करके एकजुटता के आधार पर सरकार के किए जा रहे नवाचार और सभी नए प्रकार के कामों के साथ परंपरागत व्यवस्था में भी हमारे सशस्त्र बल, जिला पुलिस बल, जेल सब ने मिलकर के बहुत अच्छी भूमिका निभाई। मेरी अपनी ओर से इस नवाचार के साथ एक बार फिर हम संकल्प करें, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा, मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चलेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः बधाई। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत का सपना साकार हो रहा है। विकसित गोवा 2037 उसी का अभिन्न हिस्सा बनेगा। उन्होंने प्रदेश में विकास के काम की सराहना की। इस प्रजासत्ताक दिन के अवसर पर मैं सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो विकसित भारत का सपना साकार करने में लगे हैं, उसी में विकसित गोवा 2037 वही सपना साकार हो, और इस प्रजासत्ताक दिन की शुभेच्छा पूरे सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संविधान की मूल भावनाओं का सम्मान करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा, जब भी हम संविधान की मूल भावनाओं का अनादर करते हैं, तो यह भारत के उन महापुरुषों का अपमान है। सीएम योगी ने कहा है कि संविधान देश की आत्मा है और उसका पालन हर नागरिक का कर्तव्य है। हम सब जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त के दिन देश आजाद होता है। उससे पहले भारत के संविधान सभा के निर्वाचन संपन्न हो चुके थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में भारत के संविधान सभा के निर्माण के उपरांत 26 नवंबर 1949 को भारत ने अपने संविधान को अंगीकार किया। आज पूरा देश 26 नवंबर की तिथि को संविधान दिवस के रूप में आयोजित करता है। हर भारतवासी का दायित्व बनता है कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी श्रद्धा और पूरे समर्पण भाव के साथ कार्य करें, क्योंकि सम और विषम परिस्थितियों में भारत का इस संबल बना है। भारत के संविधान की ये पंक्तियां कि हम भारत के लोग हर भारतवासी के लिए एक नई प्रेरणा है कि भारत के संविधान का संरक्षक, असली संरक्षक अगर कोई है
तो भारत का नागरिक है। उस भारत के नागरिक के प्रति हर एक संस्था को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किसानों और बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित करने तथा उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा की है। प्रदेश सरकार इस आयोग को औपचारिक रूप देने के लिए आगामी विधानसभा के बजट सत्र में एक विधेयक पेश करेगी। सुक्खू ने कहा कि यह कदम हिमाचल के लाखों किसानों और बागवानों को मजबूत आवाज देगा, उनकी समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करेगा। मैं किसान का बेटा हूं और किसानों, बागवानों और पशुपालकों के संघर्षों को करीब से देखा और अनुभव किया है। इसलिए हमारी सरकार की प्राथमिकता किसान के हाथ में सीधे तौर पर पैसा पहुंचाना है। प्रदेश की आर्थिकी में बागवानी के बड़े योगदान को देखते हुए हमने बागवानी नीति लागू करने का फैसला किया है और ऐसा करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। इससे प्रदेश के 82,500 लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर प्रदान होंगे। किसानों और बागवानों के हितों के संरक्षण की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं प्रदेश में कृषि और बागवानी आयोग के गठन की घोषणा करता हूं। यह आयोग किसान और बागवानों की भागीदारी को सुनिश्चित कर उनके अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने कहा है कि संविधान को बदला नहीं जाता, यह हमें बताता है कि देश को कैसे आगे बढ़ाना है। साहा ने कहा है कि पूरी दुनिया गणतंत्र दिवस के नाम से भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को जानती है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, जो देश को मजबूत बना रहे हैं। सतहत्तरतम प्रजातंत्र दिवस हमारे लिए बहुत ही एक मैं कहूँगा कि हम लोग इस दिन के लिए बैठे रहते हैं हम लोग, और इसको इतिहास सब जानते हैं कैसे कैसे 26 जनवरी में ये जो हमारा संविधान है, संविधान को जो स्वीकृति मिली है और उसका इतिहास भी है, काफ़ी इतिहास है क्यों 26 जनवरी को चुना था। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है और भारतवासी के लिए बहुत गर्व का विषय है। और इसको लेके हम जो प्रॉपरली हम लोगों को रहना चाहिए, जो लॉ एंड ऑर्डर से शुरू करके संविधान का जो दायर है उसके भीतर हम लोग को जो समाज को आगे बढ़ाना है, इसमें पूरा लिखा हुआ है। कभी कभी संविधान में देखा गया है, कभी कभी अमेंडमेंट भी लाना पड़ा, तो लेकिन मूल संविधान वो चेंज नहीं होता है। तो ये संविधान मतलब हमको किस तरह इस देश को आगे बढ़ाना है और आगे हम लोग कैसे चलना है, और इसमें पूरा लिखा हुआ है। तो इसमें एक चीज हुआ है, एक तो स्वीकृति हुआ है, और जो हमारा गणतंत्र प्रजातंत्र माने जनता हमको निर्वाचित करेंगे और वो जनता उनका अगर मेजोरिटी है तो सरकार बनाएंगे, वो सेंट्रल में हो या स्टेट में हो या जो छोटा जो हम लोग का लोकल बॉडी हो। आप सुन रहे थे लेट्स माइंड मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।